हमारे जीवन में तीन हिस्से होते हैं, समाज, धर्म और अध्यात्म। हम समाज में जन्म लेते हैं और अनेक संस्कार ग्रहण करते हैं, अनेक बातों को सीखते हैं और पूरे संसार से उपकृत होते हैं। जड़ चेतन दोनों से हमारा उपकार होता है, प्राणियों से और मनुष्यों से। जो मनुष्य के अलावा प्राणी हैं उनसे भी उपकार होता है। मनुष्यों से तो ज्ञान विज्ञान मिलता ही है, पेड़ पौधों से, जड़ पदार्थों से, सर्वत्र आकाश, पृथ्वी, पानी, आग, हवा, सबसे हमारा उपकार होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है हम भी कुछ सेवा करें। अदलू बदलू की दुनिया है, लो और दो। समाज पहले है। समाज मनुष्यों के समूह को कहते हैं और मनुष्यों से हट करके प्राणियों के समूह को समझ कहते हैं। विद्वानों ने अन्य प्राणियों के समूह को समझ कहा और मनुष्य के समूह को समाज कहा। मनुष्य में ज्ञान विज्ञान का विकास है, अन्य प्राणियों में प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान जितना है उतना है। पेट भर लेना, संतान पैदा कर लेना, उनको पाल पोस लेना, स्वाभाविक गुण अन्य जानवरों में है उतने रहता है। मनुष्य में विकास का क्षेत्र है। मनुष्य का काम है कि मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखे। ये पहला काम है और इसमें खोट है कि मनुष्य मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता, जात की दृष्टि से देखता है। जाति यद्यपि एक है लेकिन काल्पनिक जातियां मान ली गई हैं। जाति शब्द संस्कृत भाषा का है और इसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा होना, जात पैदा हुआ। बकरी से, सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। इसी प्रकार आप कल्पना कर लीजिए, लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्यों में दो जाति नहीं, एक जाति। जहां तक काला गोरा का प्रश्न है, ये जलवायु के कारण है। कश्मीर के सभी लोग गोरे होते हैं, मद्रास के लोग प्राय काले होते हैं। यूरोपाग, मंगोलाब, निग्रोसम, तीन महाप्रजातियां समाजशास्त्रियों ने मानी है। यूरोपाग गोरे रंग ले करके जो होते हैं उनको कहते हैं। भारत के लोग यूरोपाग में आते हैं और जो काले होते हैं उनको निग्रोसम कहते हैं और जो लाल लेकर के होते हैं मंगोलाब। लेकिन ये जलवायु के कारण है, इनमें भी परस्पर बच्चे होते हैं। इसलिए मौलिक रूप में मानव की एक जाति, दो जाति नहीं। और आदमी इसको नहीं समझता है। भेदभाव की भावना बहुत बढ़ गई। कबीर साहब को ये बात खटकी थी और उन्होंने आज से 500 वर्ष 600 वर्ष पूर्व कहा था कि हर मानव का अधिकार सभी दिशा में होना चाहिए। जितनी जिसकी योग्यता हो उधर आगे बढ़े और किसी को कोई अछूत न कहे। छूत और अछूत का आधार है पवित्रता, अपवित्रता। कोई भी पवित्र है, आचरण पवित्र है, कर्म पवित्र है, वो अछूत नहीं है।
आचरण कर्म अपवित्र हैं तो अछूत है, लेकिन फिर पवित्र हो जाए तो अछूत नहीं है। एक ही आदमी टट्टी घर से निकला है, अछूत है, स्नान कर लिया, अछूत नहीं है। छुआछूत का आधार आचार है, जन्म नहीं। ऊंच नीच का आधार कर्म है, जन्म नहीं। ये बिल्कुल उज्जवल पक्ष है, इसको समझना चाहिए। कबीर साहब ने आज से 500-600 वर्ष पूर्व इसकी घोषणा की थी। भारत आजाद होने पर वो कानून के रूप में आ गया। लोकसभा भवन और विधानसभा भवन में चाहे बैठे हों वर्ण व्यवस्था के पक्षधर, लोकसभा भवन और विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर और जातिवादी भावना के पक्षधर भले बैठे हो, लेकिन वे मजबूर हैं मानवता के अनुसार कानून बनाने के लिए। ये जमाना, ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। और कभी विचार नहीं, मानव विचार का, मानव की सत्ता की विजय है। कबीर वही कहते हैं जो सबका स्वर है। कबीर वाणी बीजक आप पढ़िए तो पंथ का नाम उसमें नहीं है। किसी पंथ का कबीर पंथ कहा नहीं गया है, कोई कबीर पंथ की नियमावली उसमें वर्णन नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है, केवल निर्णय है। जो लोग कहते हैं कि वेदों में जातिवादी बात है और वर्ण व्यवस्था की बात है, वे वेदों को पढ़े नहीं। चारों वेदों में कहीं भी जातिवादी भावना नहीं। मनुर्भो जनया दिव्यम जन्म, ये वेद का वचन है। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। चारों वेदों में छुआछूत की बात कहीं नहीं लिखी है। और जन्म से कोई ऊंच नीच होता है, चारों वेदों में कहीं नहीं। कबीर साहब तो कहते ही हैं, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक कूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरुक न कोई। सबके शरीर में वही हाड़ मांस चाम है और सबके अंदर में आत्मा एक समान है। कौन छोटा बड़ा? जो अपने को मानते हम बड़ी जाति के हैं, बड़े वर्ण के हैं, क्या उनको ये पता है कि पिछले जन्मों में जिसको छोटी जाति कहते हैं उनमें नहीं जन्मे हैं? और क्या ये पता है कि उनके 7 पीढ़ी से भी और पहले पहले के लोग सब शुद्ध रक्त की प्रामाणिकता दे सकते हैं? कोई पता नहीं। इसलिए मिथ्या दंभ कि हम जन्म से ऊंचे हैं, बेकार की बात है। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 ऋषियों से अधिक ऋषियों का नाम है जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का नहीं। ये मातृ सत्ताक वंश का अंश है। पहले ऐसा जमाना था कि माता ही केंद्र में होती थी, पिता का पता नहीं होता था। माता कहीं से भी गर्भ धारण कर लेती थी, पिता का पता नहीं होता था। यहां पर शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है, स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवति। स्त्री की प्रधानता से गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। तो जाति छोटी बड़ी, छूत अछूत की कल्पना मनुष्यता के साथ घोर अपराध है। आप किसी की जात पूछ करके तब उसकी कीमत माने, ये पाप है। मनुष्य है बस, बहुत है। किसी मनुष्य से जात मत पूछो, आप किस जात के हैं, किस दूध के हैं, कौन लोग हो भैया। मनुष्य है और कौन लोग हैं। विवाह शादी करना हो तो पूछ लो।
अगर आप अंतरजातीय शादी नहीं करते हैं तो विवाह पूछ करके शादी करो। और अंतरजातीय करते हैं तो भी पूछने की जरूरत नहीं। आजकल अंतरजातीय बहुत हो रहा है। अंतरजातीय करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप लोग जाने, इसमें मेरा कोई पक्ष नहीं। लेकिन अगर अंतरजातीय शादी नहीं करते हैं तो जात पूछ लें विवाह के समय, बाकी समय पूछने की क्या जरूरत है। खाना पानी करना है तो आचार विचार देख लीजिए। जिनको आप बड़ी जाति के मानते हैं उनमें भी अशुद्धियां हैं, जिनको आप छोटी जाति के मानते हैं उनमें भी अशुद्धियां हैं। इसलिए आचार विचार को देखिए। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो, महापाप। ये महापाप का काम मनुष्य ने किया है। कल्पना करें, जिनको हम नीच जाति के कहते हैं उनमें जन्मे होते तो हम क्या चाहते? यही चाहते कि हमारे साथ लोग आदर का व्यवहार करें। तो हमें दूसरे के साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखो, ये पहली अपील कबीर साहब की आपसे है। ये कबीर का मंच है, इसलिए कबीर साहब के विषय में कह रहा हूं कि कबीर की पहली अपील आपसे है कि मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखो, जात की निगाह से न देखो। और जाति अगर है तो मनुष्य और कुछ नहीं। वर्ण काल्पनिक है जो बनाए गए हैं, पीछे से बनाया गया। वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पीछे बनाया गया। और पीछे बनाया गया वो बहुत तरल थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक दूसरे में हो जाते थे, पीछे कठोर होते होते बहुत विकृत हो गया। आज के युग में कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य है। पंडित कहते हैं कि वेद में स्त्रियों का और शूद्रों का अधिकार नहीं, लेकिन चारों वेदों में एक लाइन कहीं नहीं है जिसमें लिखा हो कि स्त्री और शूद्र का अधिकार वेदों में नहीं है। चारों वेदों में एक लाइन नहीं है। और स्त्रियां वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं जो 1 दर्जन से अधिक हैं, और जिनको आप शूद्र कहते हैं वे वेद मंत्र के रचयिता हैं। मैंने अपनी वेद की भूमिका में नंबर सहित ये सब लिखा है। तो जब वे वेद मंत्र रच सकते हैं, जिनको आप शूद्र कहते हैं, और स्त्री वे वेद मंत्र रच सकते हैं, तो पढ़ कैसे नहीं सकते? कितनी गाफिली है। अच्छे अच्छे विद्वान पंडित कहते हैं कि शूद्र और स्त्री का अधिकार उसमें नहीं है, जबकि वेद में कहीं ऐसा नहीं है। उपनिषद कालीन गार्गी मैत्री ये स्त्रियां हैं जो ब्रह्मवादिनी हैं। इन सब बातों से जगने की जरूरत है। जमाना आज बहुत आगे बढ़ गया है, और इस मूल बात को देखें। अगर वेद में ऐसा होता तो कम से कम आप मान लेते, वेद में नहीं है। विवेक की बात सबसे ऊपर है। यद्यप कुछ लोग कहते हैं कि विवेक बेकार है। विवेक को बेकार कहने वाले किस विवेक से ऐसा कहते हैं? विवेक को बेकार कहने वाले की बात ही बेकार है, क्योंकि बिना विवेक के कहते हैं। विवेक सबसे ऊपर है, विवेकी बने। कोई मनुष्य के बीच में जाति नहीं, एक जाति है। और जो जातियां बनी हैं, कुर्मी, मुराव, धोबी, तेली इत्यादि, वो काल्पनिक। और काम तो सब अच्छे हैं। बढ़ई का काम अच्छा है, दर्जी का काम अच्छा है, किसानी का काम अच्छा है, मेहतर का काम अच्छा है, जो सफाई करता है, अपने अपने मेहतर तो सब है। जो बहुत पुनीत बनते हैं जन्म से, सुबह उठ करके क्या करते हैं? जो सबसे पुनीत अपने को मानते हैं, बहुत ऊंची जाति है। मेहतर का काम प्रातः उठ करके वे करते हैं। उनकी टट्टी कौन धोता है? अपने तो धोते हैं। तो मेहतर का काम बुरा कैसे है?
टट्टी करके जगह हम गंदी कर दें अब अच्छे हैं, और जो जगह धो दे वो बुरा है। इतनी समझ आज तक नहीं हुई है। कपड़े की जरूरत है, चूल्हा बुरा कैसे है? तेल आप खाते हैं, तेली खराब कैसे है? कितना अंधविश्वास है। तेली को देखना अशुभ है, तो तेल को खाना तो महाअशुभ है। रोज तेल खाते हो, सिर में तेल लगाते हो, तेली को बदनाम करते हैं। ये अकल है? मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखें। ऊंच नीच कुछ नहीं। ऊंच नीच सद्गुण दुर्गुण से होता है, अच्छे बुरे कर्मों से होता है। मनुष्य मनुष्य है। हिंदू समाज ने अपना काफी नुकसान इसके लिए किया है, और फिर झूठा अहंकार करता है कि वेदों में लिखा। वेद पढ़े ही नहीं है, और अगर बड़े गुरुओं का नाम लेते हुए वेद पढ़े कहते हैं तो झूठ कहते हैं। अगर कोई गुरु पंडित कहता वेद में लिखा है तो बतावे कौन मंत्र में लिखा है। विचारवान बनो, विवेकी बनो। जात पात को मान करके अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा मानना पाप है, अपराधी नहीं है, पाप है। सब मनुष्य, सब प्यारे मनुष्य हैं। सबके प्रति प्रेम का भाव प्रकट करो, और सभी काम जिसमें हिंसा न हो, निरपराध को पीड़ा न दिया जाए, किसी के धन का अपहरण न किया जाए, और जितने व्यवसाय और धंधे हैं इसके अलावा सब बढ़िया, और जिसका जो योग्यता हो करे। धर्म दूसरा स्तर है। धर्म और मजहब को हम एक में मिला देते हैं। मजहब संप्रदाय ये बनते हैं और बिगड़ते हैं, धर्म बनता बिगड़ता नहीं। लोग मजहब संप्रदाय को धर्म कहने लगते हैं, वहीं गड़बड़ा जाता है। 1427 वर्षों से इस्लाम में, 2000 वर्षों से ईसाइयत है, 2000 वर्षों से बौद्ध मत है, जैन इससे पुराना है। लेकिन जैनों का भी साहित्य ईसा के बाद बना। महावीर स्वामी के सामने जैन साहित्य का एक पर्चा नहीं था। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में बने। ईसा के बाद हिंदू शब्द वेदों में नहीं है, वैदिक साहित्य में नहीं है, रामायण महाभारत में नहीं, पुराणों में। ईरान के लोगों ने सिंध को हिंद कहा, और इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। ये भी 2500 वर्षों से प्रचलन है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू समाज। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों ने हिंदू कहा हम लोगों को, और हिंदू का मतलब कुली, हिंदू का मतलब हीन, और हमारी गलती जो हमने स्वीकार ली। ऐसा कहने वाले इतिहास को नहीं जानते। इस्लाम के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व से ही हिंदू शब्द प्रचलित है, और किसी ने हीन भावना से इसको नहीं दिया है, आदर से दिया। भाषा का प्रभाव है। संस्कृत में और हिंदी में सा कहते हैं, फारसी में हा कहते हैं, उसी को। सप्ताह हम लोग कहते हुए लोग हफ्ताह कहते हैं। इसी प्रकार सिंध को उन्होंने हिंद कहा। ये भाषा का प्रभाव है, कोई द्वेष से उन्होंने नहीं कहा। जब सिकंदर आया, हमारे देश के कोने पर विजय किया और लौट गया, रास्ते में मर गया, तो उसने अपने सरदारों को छोड़ दिया। वे लोग इस देश को इंडिया कहने लगे।
सिंध नदी को उन्होंने इंडस कहा, इस देश को इंडिया। और वो यूनानी थे। यूनान का दर्शन और ज्ञान पूरी दुनिया में फैला, तो इंडिया पूरी दुनिया के लोग कहने लगे। ईरान वालों ने हिंदू शब्द दिया, यूनान वालों ने इंडियन शब्द दिया। ये दोनों शब्द भारतीय भाषा के नहीं। इस्लाम संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय नहीं। हिंदू समाज उसमें बहुत संप्रदाय है, लेकिन धर्म ये सबसे ऊपर है, उस सब में व्याप्त है। धर्म अलग चीज है। धर्म है संयम और शील। इस्लाम का एक रूपरेखा है, उसको न मानने वाला इस्लामी नहीं कहा जाएगा। और जैनों का, बौद्धों का और हिंदुओं में विविध मतांतरों का अपनी उनकी रूपरेखा है, और उसको न मानने से वो नहीं कहा जाएगा। लेकिन धर्म मानने की बात नहीं है, वो जीवन की बात है। संयम और शील। अपने पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। कोई नमाज न पढ़े, कुरान को न माने, हजरत मोहम्मद को न माने, तो मुसलमान नहीं। इसी प्रकार त्रिपिटक को न माने, तथागत बुद्ध को न माने, तो बौद्ध नहीं। इसी प्रकार जैनों का, इसी प्रकार हिंदुओं की विविध शाखाओं का। लेकिन धर्म में बात नहीं है। धर्म में अमुक व्यक्ति को मानने की बात नहीं है, अमुक किताब को मानने की बात नहीं है। धर्म को संयम और शील से चलने की बात है। स्वयं पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। ये धर्म है, ये सनातन है, सदा से है, नित्य है और सदा रहेगा। जो अपने पर जितना संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। अपने पर संयम नहीं करेगा तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं करेगा। संयम, परहेजगारी, अपने पर संतोष वृत्ति, इंद्रिय और मन को वश में रखना, ये संयम है। जो ऐसा करेगा वो दूसरे के साथ शील, करुणा, दया का बर्ताव करेगा। जो लंपट होगा वो हिंसा करेगा, लूट खसोट करेगा, तकलीफ देगा दूसरे को। संयम और शील ये धर्म है। इसमें नमाज की बात नहीं है, प्रार्थना की बात नहीं है, वेद पाठ, कुरान पाठ की बात नहीं है, इसमें बाइबल का पाठ की बात नहीं है, राम और कृष्ण को मानो कि अमुक को मानो बात नहीं है। संयम और शील सनातन है, और बाकी चीजें तो बीच की हैं। सारी पुस्तकें दुनिया के बीच में बनी है, सारे महापुरुष बीच में जन्मे हैं, उनके नाम बीच में आए हैं। अल्लाह, राम, खुदा, गॉड, ये सारे शब्द मनुष्यों के बनाए हैं। सत्ता नित्य है, लेकिन शब्द तो मनुष्य बनाता है। गॉड जो दुनिया भर में प्रचलित है, अभी 600-700-800 वर्षों से प्रचलित है, पहले नहीं था। तो नाम तो मनुष्य बनाता है, रूप मनुष्य गढ़ता है, नियम बनाता है, सिस्टम बनाता है, फिर बदलता है और कुछ का कुछ हो जाता है। सारे मजहबों और संप्रदायों में परिवर्तन आया है, परिवर्तन आएगा, आगे भी आएगा। लेकिन संयम और शील में कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप किसी लोक में चले जाएं और वहां मनुष्य हों और सुसंस्कारित हों, तो वहां भी संयम और शील का महत्व होगा। किसी दूसरे लोक में आप चले जाएं तो न वहां वेद होगा, न बाइबल होगी, न कुरान होगा, न जिंदा बेचता होगा, न गुरबाणी होगी, न कबीरवाणी होगी, न रामायण गीता होंगे, न राम रहीम कहने वाला होगा, न यहाँ का कोई देवी देवता होगा। अपने ढंग से उनका कुछ होगा, और जो शाश्वत मूल्य है वो संयम और शील वहां भी होगा। आप राम कहते हैं कि रहीम कहते हैं, इसका महत्व नहीं है। संयम और शील जीवन में कितना है, इसका महत्व है।
किस मत में दीक्षित हैं, क्या नाम जपते हैं, पूजा करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि कौन किताब मानते हैं, इसका मूल्य नहीं है। कितना संयम से रहते हैं, कितनी परहेजगारी से रहते हैं और कितना दूसरे के साथ मनुष्यता का बर्ताव, दया का बर्ताव करते हैं, इसका महत्व है। ये धर्म है। धर्म और मजहब को एक में मिला देते हैं लोग। नाना धर्म है कहते हैं, नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है। नाना मजहब है, नाना संप्रदाय है, नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है। पानी का धर्म शीतल है, आग का धर्म गर्म है, वायु का धर्म कोमल है, पृथ्वी का धर्म कठोर है, आत्मा का धर्म ज्ञान है। हर आत्मा दुख नहीं चाहता है, तो दुख देना धर्म के विरुद्ध है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते दूसरे के लिए ना करें, यही धर्म है। जो हम अपने लिए चाहते वही दूसरे के लिए करें, यही धर्म है। धर्म मजहब नहीं है। मजहब में उसको मत बांधो। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। इनमें परिवर्तन होता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन धर्म नित्य स्थिर रहता है। कोई मुसलमान हो, नमाज पढ़ता हो और सब काम करता हो, लेकिन ठीक ठाक न रहता हो, तो दूसरे मुसलमान बंधु भी उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक हिंदू है, सदाचारी है, ईमानदार है, तो पसंद करेंगे। एक हिंदू है और राम राम कहता है, पूजा पाठ करता है, वेद पाठ करता है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है, तो हिंदू उसको पसंद नहीं करेंगे। एक मुसलमान ईमानदार है, उसको पसंद करेंगे। कहीं भी देख लीजिए, मजहब पसंद नहीं लोग करेंगे, आचरण पसंद करेंगे। संप्रदाय से आदमी श्रेष्ठ नहीं होता है, पवित्र आचरण से श्रेष्ठ होता है। और पवित्र आचरण इसमें आ जाता है, संयम और शील में। जो अपने पर संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे। ये सूत्र है, संयम और शील। इसकी शाखाएं क्षमा, दया, समता, संतोष, शांत, ज्ञान, भक्ति, वैराग, सारे सद्गुण इसमें आ जाते हैं। मजहबों के बीच में है कि हमारा जो संप्रदाय वाला है वही मोक्ष और स्वर्ग पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। जैसे जातिवादी भावनाओं में है कि मेरी जात बड़ी आपकी छोटी, वैसे संप्रदायों की लीला है। हमारा संप्रदाय बड़ा, आपका छोटा। मोक्ष और स्वर्ग हमारे संप्रदाय से होने वाला है, दूसरे से नहीं। ये कठहुज्जती सभी मजहब और संप्रदाय वाले करते हैं। ये दादागिरी, दूसरों को डाउन करने की चेष्टा और अपने लोगों को मिथ्या बढ़ावा देना। चरित्र से आदमी ऊपर उठता है, मजहब से नहीं। एक ही संप्रदाय में अनेक प्रकार के लोग हैं, उस सब का कल्याण कैसे हो जाएगा? स्वर्ग नरक कहीं परोक्ष नहीं है और मोक्ष बंधन भी परोक्ष नहीं है। मन की मलिनता नरक है, मन की स्वच्छता स्वर्ग है। मोह बंधन है, निर्मोह होना मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है। कोई संप्रदाय का संप्रदाय स्वर्ग में नहीं जाता है और नरक में नहीं जाता है। मजहब का मजहब मुक्त नहीं होता है, वो बंधन में नहीं रहता है। मजहब संप्रदाय तो मनुष्य के बनाए हैं। एक साथ रह करके एक ढंग से उपासना करना उसकी विशेषता है। जमीन नित्य है, सड़कें और मेड़े अनित्य हैं। धर्म नित्य है, संप्रदाय और मजहब अनित्य है।
जितने संप्रदाय आज धरती पर तल पर चल रहे हैं 2500 वर्ष के अंदर के, उसके पहले वाले सब बदल गए और 2500 वर्ष के अंदर के जो हैं इनमें भी बहुत अंतर आया है। आप वैदिक परंपरा को लीजिए, वैदिक काल का समाज फिल्मा करके रखा गया होता, अब आज आप टीवी के पर्दे पर देखते तो आपको आश्चर्य होता, आज के हिंदू समाज से उनकी कोई तुलना न होती। आज की पूजा पद्धति जितनी है हिंदू समाज में, ये 1500 वर्षों के अंदर का है, वैदिक युग का नहीं है। वैदिक देवता इंद्र सबसे बड़ा है, अब आज हिंदू समाज में इंद्र का कोई नाम लेने वाला नहीं। मरुत, वरुण, अग्नि, अश्वनी, हरिद्रा, उषा आदि अनेक वैदिक देवता हैं जिनके विषय में हिंदू आज जानता ही नहीं। और हिंदू जिस देवी देवता को आज पूज रहा है वो वेदों के नहीं है। परिवर्तनशील संसार है। अभी राम नवमी में दशहरे में श्री राम का ज्यादा महत्व था, अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही, दुर्गा की महिमा बढ़ रही। परिवर्तनशील संसार है। बाहर की पूजा पद्धतियां, उपासना, देवी देवता, मान्यताएं, ये सब बदलती रहती है। शाश्वत जो रहता है वो है मनुष्यता के लिए संयम और शील। दुखों का अंत इसी में होगा। फिर अपनी परंपरा के अनुसार कोई पूजा पद्धति में रहे, ठीक है, कोई बुरा नहीं। भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न मजहब हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में महापुरुष जन्मे हैं और अपने ढंग से उन्होंने समाज को प्रेरित किया शुभ मार्ग के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें अनेक देश और क्षेत्र और प्रदेश हैं और अनेक महापुरुष भिन्न देश काल में होते हैं। वे अपने जमाने की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए संप्रदाय और मजहब चलाते हैं। सारे संप्रदाय मनुष्य की चलाए हैं। दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं और सारे महापुरुष मनुष्य हैं और उन्होंने सुधार का कुछ रास्ता बताया है। इसलिए उसमें समाज अगर चलता है तो अच्छा है। लेकिन यह कि हमारा संप्रदाय स्वर्ग में जाएगा, दूसरा नहीं, हमारे संप्रदाय वालों का मोक्ष होगा, दूसरे का नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मोक्ष और स्वर्ग व्यक्तिगत विषय, वो साधना का विषय, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जातिवादी भावना में छुआछूत, ऊंच नीच की भावना कटुता पैदा करती है, वैसे सांप्रदायिक भावना में कटुता पैदा होती है। ये कहना तुम नास्तिक हो, काफिर हो, नापाक हो किसी समूह को, ये मनुष्यता के विरुद्ध है। कोई दुनिया में नास्तिक नहीं। नास्तिक उसे कहना चाहिए जो नैतिकता को न माने। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तब आपस में कहते भाई ईमानदारी से बांटना। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है। तो चोरों में भी नैतिकता के बीज हैं और नैतिकता ही आस्तिकता है। इसलिए धर्म हम मजहब न समझें, संप्रदाय न समझें। संप्रदाय और मजहब ये देश काल सापेक्ष हैं। किसी देश काल में बनते हैं, बदलते हैं और लुप्त भी होते हैं। लेकिन धर्म न बनता है, न बदलता है, न लुप्त होता है, वो नित्य है। उसकी सबकी आवश्यकता है। उसकी हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो संयम और शील से होगा। जो अपने पर परहेज रखेगा, संयम से रहेगा, वो सुखी रहेगा और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, वो सुखी रहेगा। जो निःशील बर्ताव करेगा वो शांति नहीं पाएगा। संयम और शील ये धर्म का तत्व है। अंतिम बात है अध्यात्म। धर्म से चित्त शुद्ध होने के बाद तब अध्यात्म फलता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी। आप अपने को पहचाने, आप कौन है।
ये मैं कहने वाला कौन है? मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये जो कहते रहते हो कौन है? मैं कहने वाला शुद्ध चेतन आत्मा है। ये हड्डी मांस का ढांचा मैं नहीं कह सकता। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है। मैं कहने वाला आत्मा है, वो अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध है। और आत्मा को पहचानना, आत्मा की तरफ लौटना आध्यात्मिक उन्नति। धर्म के क्षेत्र में अनेक अंधविश्वास पनप जाते हैं। झाड़ फूंक, जंतर मंतर, भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह दशा, लगन मुहूर्त, अंग फड़कने में शुभाशुभ की कल्पना। ये दलदल ऐसा है कि जिसमें पूरा समाज डूबा है। घर से कहीं निकले चले, कोई छींक दिया तो आंती सरक गई कि अब काम बिगड़ गए। उसको छींक आ गई, नाक में गले में कुछ कसर हो गई, छींकने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छूछा घड़ा लेके सामने आ गए तो काम बिगड़ गया। छूछा घड़ा भरा घड़ा होने से कोई हानि लाभ नहीं। अंग फड़कता है, पुरुष का दायां और स्त्री का बायां तो शुभ है, और इसके उल्टे फर्क है तो अशुभ है। ये भी झूठ है। कोई अंग फड़के कोई चिंता मत करो। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। सभी दिशाओं में सब दिन बस और ट्रेनें छूटती हैं, तो क्या उसका एक्सीडेंट हो जाता है जब दिशा शूल रहता है? जैसे मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर जाओ तो काल है। तो मंगल बुध को बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें जो छूटती हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दिशाशूल झूठ, कुछ दिशाशूल नहीं। ग्रह टेढ़ा है, ग्रह टेढ़ा हमारे ऊपर टेढ़ा तो आपके ऊपर सीधा कैसे है? सूरज का प्रकाश सब पर है, खुले आकाश में बैठे हैं, सबको गर्मी लगेगी। ग्रह टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा। एक पर टेढ़ा है, एक पर सीधा कैसे? और टेढ़ा है तो पूजा करके वो शांत कैसे होगा? क्या पूजा करके किसी जलते हुए बल्ब को कोई बुझा सकता है? स्विच ऑफ न करे तो ग्रह कैसे पूजा करके शांत कर सकता है? ये धोखा है मनुष्य के साथ। कोई ग्रह टेढ़ा नहीं। फलित ज्योतिष अंधविश्वास से भरा है। गणित ज्योतिष का महत्व, जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि का ग्रहण बता देते हैं, गणित ज्योतिष का वो फल है। गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष अंधविश्वास से भरा है। और फलित ज्योतिष का चक्कर डाल करके समाज को खूब बेवकूफ बनाया जाता है। वास्तु विज्ञान के नाम पर धनियों का आजकल खूब शोषण हो रहा है। वास्तु कहते हैं बसाने वाले को, जो बसाए घर को वास्तु कहते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का मकान बना है। वास्तु विज्ञानी कहेगा यहां तोड़ो, यहां बिगाड़ो, ऐसा बनाओ, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, घर में तकलीफ है, और एक दो आदमी मर गए। वैराग की बात, कबीर वाणी तो वैराग से भरी हुई है। जंगल ढेरी राख की ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए तो राख की ढेरी देखी। कबीर साहब ने कहा है राख की ढेरी कभी सुंदर मनुष्य थी, लेकिन अब राख की ढेरी है। हमारा शरीर भी राख की ढेरी होगी। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। हर आदमी मिट्टी का ढेर है, मर जाने के बाद यही होगा। या तो इस पर तुरबत बनेगी या चिताओं में जलना होगा। इस सत्यता को आदमी याद नहीं रखता है। लोग याद करते हैं जन्म दिवस को और विवाह दिवस को, मृत्यु की याद नहीं करते हैं। मृत्यु की याद कराओ तो
टप टपट पड़े, चुप रहो, अशुभ न बोलो। मृत्यु की याद शुभ है। आजकल तो धनी लोग विवाह दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस मनाने की भी रस्म नहीं था ज्यादा। हमारे बचपन में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जिस गांव में शरीर जन्मा था, बहुत से गांवों से संपर्क था, किसी गांव में नहीं सुना था कि कोई अपना जन्म दिवस मना रहा। बस बहुत प्रसिद्ध पुरुषों का जन्म दिवस सुना जाता था। इस समय जन्म दिवस मनाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया। अब विवाह दिवस धनियों में मनाया जाता है। पता नहीं पुरावली में कोई मनाता है कि नहीं, परंतु बड़े बड़े नगरों में, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे नगरों में करोड़पति अरबपति लोग विवाह दिवस मनाते हैं। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग कह रहे थे कि मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह दिवस को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? यहां पर बूढ़े लोग भी बैठे हैं। कोई जवान उनसे पूछे कि बाबा, जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा। एक दिन के लिए दूल्हा बने और जीवन भर के लिए ठगा गए, और उसी की फिर याद। मृत्यु की याद करो। मृत्यु का दिन पर्व का दिन है। पूरे जीवन का रिजल्ट मृत्यु के दिन आना है सामने। ध्यान दो भाई, साल भर की पढ़ाई का रिजल्ट परीक्षा फल में अंत में आता है। ऐसे पूरे जीवन का रिजल्ट मृत्यु के दिन सामने आना है। वो दिन पर्व का दिन है, उसके लिए तैयारी करो। यहां भूलो ना, ये कुरावली आपका घर नहीं है, पड़ाव है। ये जो लोग मिले हैं ये अपने नहीं है। ये सब जीव स्वतंत्र है। हाँ, व्यवहार के लिए अपना कहना बुरा नहीं है, लेकिन अपना बहुत हल्का हल्का मानो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे ट्रेन में हम बैठते हैं तो हमारा रिजर्वेशन होता है, हमारी सीट, हमारी शायिका, लेकिन हम जानते हैं कि जहां अपना स्टेशन आए उतरे और ये हमारा नहीं रहे। ऐसे जो हम घर द्वार परिवार संपत्ति मठ मंदिर पाए हैं, ये अपना है नहीं। कबीर साहब ने कहा है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। अगर कहूं है, ये घर द्वार परिवार है, साहब कहते है नहीं। हमारे बाबे दादे भी है कहते थे, उनका कुछ नहीं रहा, तो हमारा कहां रहेगा? लेकिन नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है। जब तक है जीवन निर्वाह करना है। अगर आपकी घरवाली कहे कि कुछ नहीं है, भोजन नहीं बना है, क्योंकि है ही नहीं, तो आप परेशान हो जाओ। भोजन की जरूरत है, हमें भी भोजन की जरूरत है। हमारे ही साथी कहें कि आप तो मंच पर कह रहे थे कि कुछ नहीं है, इसलिए भोजन नहीं बना है, परेशान हो जाएंगे। इसलिए साहब कहते नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है। नाही के बीच में साहेब रहा समाये, है और नाही के बीच में ज्ञानी स्थित है भी और नहीं भी। ये ध्यान दीजिए। हमारा आपका शरीर है लेकिन नहीं है तो है कुछ दिन के लिए, लेकिन जब मिटेगा तो सदा के लिए नहीं रहेगा। ये ध्यान दीजिए। है कुछ दिन के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। तो है इतना ख्याल है और नहीं है इसका ख्याल नहीं है। एकांगी जीवन है हमारा, इसलिए हम प्रलुब्ध हैं, मोहग्रस्त। अंत की अवस्था को देखने की जरूरत है। आखिरत को देखो,
ये रहने वाला कुछ नहीं है किसी का। 100 वर्ष के पहले का मकान कुरावली में शायद हो। परमात्मा इनमें आत्मा कि अल्लाह ताला ने मूसा से कहा, ऐ मूसा जा तू जन्नत में रह के आ। तो मूसा गया जन्नत में 10,000 वर्षों तक रहा। जब लौट के आया तो खुदा ने पूछा, ऐ मूसा तेरा अनुभव जन्नत में क्या है? तो कहा, हुजूर मुसाफिर खाने में एक दरवाजे से प्रवेश किया, दूसरे दरवाजे से निकल गया, यही अनुभव है। 10,000 वर्ष का स्वर्गवास हमें इतना ही लगा। ये भी बात समझाने का तरीका है। आकाश में कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं है। ये सभी संप्रदाय वाले, मजहब वाले स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं। वो सामान्य लोगों को समझाने के लिए, पाप से हटाने के लिए, पुण्य में लगाने के लिए। लेकिन स्वर्ग नरक का तथ्य है मन का गंदा रहना, चिंतित रहना, पीड़ित रहना नरक। मन का स्वच्छ रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना स्वर्ग। और मन गंदा कैसे रहता है? दुष्ट व्यवहार करने से, खराब काम करने से। कोई चोरी करेगा, हत्या करेगा, व्यभिचार करेगा, शराबपान करेगा, अंडबंड आहार करेगा, तो उसका मन खराब रहेगा। और कोई संयम से रहेगा, परहेजगारी से रहेगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा। तो स्वर्ग नरक अपने में सच है, लेकिन जो पुराणों में नाना मत मजहबों द्वारा स्थूल वर्णन उसका है, वो रूपक मात्र है। उसका सार हमारे जीवन में है। स्वर्ग भी है, नरक भी। मन का मैला रहना और चिंतित रहना नरक है। मन का स्वच्छ रहना, निश्चिंत प्रसन्न रहना स्वर्ग है। वैराग की जरूरत इसीलिए है। संसार की नश्वरता को देखो, अंतिम दिन को देखो, कहीं मुग्ध मत हो, प्रलुब्ध मत हो, पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि मत करो, पर पुरुष पर देवियां कुदृष्टि न करें। जिनसे बन सके ब्रह्मचर्य से रहें, अच्छा है। लेकिन ये कोई कोई रहेगा, कोई कोई लड़का या लड़की सदा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत से रहने के लिए उम्मीद करते हैं और प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और साधना करते हैं। बाकी लोग विवाह करके रहते हैं, अच्छा है। विवाह नहीं करेंगे तो लोक मर्यादा नष्ट होगी, क्योंकि अपने संभाल तो पाएंगे नहीं। किंतु विवाह कर लिए तो उसके मर्यादा में रहे, उस मर्यादा को तोड़ करके समाज में प्रदूषण न करें। और इसके लिए भी वैराग चाहिए। पराई स्त्री पराई पुरुष पर नजर गई, वैराग होगा तो मन स्थिर होगा, नहीं तो चंचल होगा। इसलिए वैराग का अर्थ आप लोग घर और कपड़ा बदलना मत समझिए। वैराग का अर्थ मन की निर्मोहता है, और उसकी आवश्यकता सबको है। दुख तभी मिटेगा जब मन में वैराग, निर्मोहता होगी, अनासक्ति होगी। एक नवविवाहित दंपति है, अभी अभी विवाह हुआ है युवक युवती का। अगर उनके मन में अनासक्ति है तो उन दोनों का संबंध मधुर रहेगा, और आसक्ति है तो थोड़े दिन में खराब हो जाएगा। पुरुष पत्नी से बहुत ख्वाहिश रखेगा, और ये देवियां पतियों से ख्वाहिश रखेंगी, तो झगड़ा होगा, कलह होगा। कितनी देवियां गहना के लिए तो अपने पतियों को न मालूम क्या क्या कह देती है। एक देवी ने अपने पति से कहा, हमारी सखियों को उनके पतियों ने गहने से साज दिया, हमारे माता पिता तो तुम्हारे घर में मुझे ला करके कुएं में डाल गए, तुम कैसे निकम्मे हो।
बहुत कटु शब्द कहा। ये कितना अज्ञान है। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए धन है, पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। वह एक दूसरे से संतुष्ट रहे और निष्काम रहे, तब संबंध मधुर होगा। पत्नी से पति निष्काम रहे और पति से पत्नी निष्काम रहे, जो उपलब्ध हो उतने में संतुष्ट हो, तब सुखी रहे। अगर दोनों से दोनों ज्यादा कामना करेंगे तो कलह होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, दुख होगा। मगबो भलो न बाप सो जो विधि राखे टेक, ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। पिता से भी मांगना अच्छा नहीं है। कामना किसी से कुछ मत करो, निष्काम। निष्कामता सम्राट होना है। साहेब की ये साखी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, भोजन तो चाहिए। भोजन तो अपने आप मिलेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयमेव होती है और इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं है। ये ध्यान दीजिए। आवश्यकता और इच्छा के भेद को लोग कम समझते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयमेव हो जाती है, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। वो सदैव कमी बनी ही रहेगी। परिश्रम करो, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और इच्छाओं पर संयम करो। अपनी ख्वाहिशों को मारो। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता। अगर पारे को अक्सीर कर मारा तो क्या मारा? बड़े मोजी को मारा, नफ्से अम्मारे को गर मारा। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? किसी ने पारे को भस्म बना करके अक्सीर दवाई बना ली तो क्या बनाया? अगर अपनी बुराइयों को नहीं मार पाया, अपनी बुराइयों को मार करके दवाई नहीं बनाई तो क्या बनाया? बड़े मोजी को मारा, नफ्से अम्मारे को गर मारा। नफ्से अम्मारे बुरी इच्छाओं को अगर मार लिया तो बड़े मोजी को मारा, बहुत बड़े दुश्मन को मार डाला। नहंगो अजदाहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? घड़ियाल मारा, सांप मारा, सिंह मारा तो क्या मारा? जो अपनी बुराइयों को मार ले वो अमृत हो जाता है। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारे गलत संस्कार हमें जलाते हैं। दुश्मन हमारा नुकसान नहीं कर सकता, हमारी बुराइयां हमारा नुकसान करती हैं। ये ध्यान दीजिए। दुश्मन तो क्या, किसी का मन उल्टा हो गया तुम्हारी बुराई करता है, हमारा ऐसा सोचता है, सोचा करे कुछ नहीं हो। लेकिन हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं ये हमें जलाए। अपनी बुराइयों को मिटाओ और इसके लिए वैराग चाहिए, अनासक्ति चाहिए। संसार की नश्वरता को देखो। दुनिया के जितने नर नारी हैं हाड़ मांस के ढांचे हैं, जितने जंगलात हैं सब काष्ठमय हैं, जितने रत्न हैं सब पत्थर हैं। चारों तरफ हल्ला गुल्ला, कीचड़, पानी, कलह, द्वेष, विवाद, प्रपंच। इस संसार में सुख कहां है? सुख है क्षमा करने में, दया करने में, संयम करने में, संतोष करने में, समता से रहने में। घर में देखो, क्षमा गम संतोष समता से न रहो तो घर लंका कांड बना रहे। सद्गुण सुख देंगे। दुनिया की वस्तुएं तो केवल गुजर बसर कराने में समर्थ हैं बस, और सद्गुणों की तरफ किसी को ध्यान नहीं है। ध्यान दुनिया की वस्तुओं के लिए। और आजकल तो होड़ ऐसी हो गई है, विज्ञान ने भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दी है।
आजकल पूरी दुनिया की कंपनियां आ रही हैं और ऐश्वर्य की वस्तुएं बना बना के फैला रहे हैं और उनके एजेंट ऐसा प्रचार कर रहे हैं, सब तरफ एक प्रकार की लूट चल रही है। क्रय शक्ति आपकी बढ़नी चाहिए। अब बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत सारी चीजें बन गई, भोग वस्तुएं, लेकिन पब्लिक में पैसा नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा? इसलिए क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। जब आप बाजार जाओ तो 4-4 हजार रुपए का कूड़ा कबाड़ लाके घर में धरो, तब आप विकसित। लोग अपने ड्राइंग रूम में 2-3 टोकरी कचरा रखते हैं, अलमारी बना लेंगे तो उसमें गुड्डी गुड्डा क्या क्या सब आजकल ये बड़ा प्रचलन हो गया। किसी ड्राइंग रूम में घुसो तो 2-3 टोकरी कचरा जरूर रहे। पैसा है तो बिना जरूरत की चीज खरीद करके लाके घर में रख रहे हैं। ये सब दिमाग खराब कराऊ बात। कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा करो। सादी वस्तुएं, सरल, शुद्ध, सात्विक और कम में गुजर। दूसरी की वस्तुओं पर नजर न ले जाओ, अपने जो है बहुत है। अगर तुलना करना है तो अपने से गरीबों की करो। आप मकान में हैं तो झोपड़ी वालों से तुलना करो, भवन वालों से क्यों करते हो? आपके पास साइकिल है तो तुलना करो जिनके साइकिल नहीं है। आप मोटरसाइकिल वालों की तुलना कर रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल नहीं, तो रो रहे हैं। एक ने कहा महाराज क्या करूं, कलर टीवी नहीं है, ऐसे में रो रहे हैं। अरे टीवी ही न हो तो क्या नुकसान है? टीवी ने तो भयंकर रोग पैदा किया। 3 टीवी है, एक टी और वी, चाय और बीड़ी, वो टीवी है, और दूसरी टीवी है जो रोग लग जाता है शरीर में, टीवी। और एक टीवी है जो आपके ड्राइंग रूम में देवता का रूप लेके बैठा है, कपड़ा बढ़ाया है, देवता मानो बैठा है। और शाम हुई, जब हुआ तब खोल दिए, चीची पीपी शुरू हुआ और उसी में लुप्त होकर के लगे। तो ये सब विकार पैदा करता है। साइकिल वाले गैर साइकिल वाले से तुलना करें, मोटरसाइकिल वालों से नहीं। ये तो जी को जलाना है। बहुत बहुत बड़े धनपति निर्धन है, क्योंकि बड़े धनियों को देख करके वह असंतुष्ट है। ये तृष्णा कभी धन से और सम्मान और पूजा प्रतिष्ठा से भरेगी नहीं। इच्छाएं तृप्त नहीं होंगी। ये विवेक से भरेगी, वैराग से भरेगी, निर्मोहता से भरेगी, अनासक्ति से भरेगी। वैराग और अनासक्त, मैंने कहा था कि वैराग भड़काऊ शब्द है, अनासक्त कोमल शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। निष्काम रहना वही बात है, ख्वाहिश न करना वही बात है, संयम से रहना वही बात है। ये भाषा अलग अलग है। साधना कोई हो, सगुण साधना, निर्गुण साधना, साकार साधना, निराकार साधना, हिंदू की साधना, मुसलमानों की साधना, ईसाइयों की साधना, बौद्धों जैनों की साधना, कबीर पंथियों और वैष्णव की साधना, ये कितने नाम ले लिए जाए, लेकिन सभी साधनाओं की रीढ़ क्या है? सभी साधनाओं की रीढ़ है संयम, परहेजगारी, और वो अनासक्त के बिना संभव नहीं, वैराग के बिना संभव नहीं। दुनिया का कच्चा चिट्ठा देख लेना वैराग है। जहां आप दुनिया को देखें, दुनिया से उदास हो जाएंगे। दुनिया को देख कहां पाते हैं? दुनिया में तो जो लालित्य है बाहर का वही देखते हैं, अंदर का कहां देख पाते? कैमरे से फोटो लो तो चाम, बाल और कपड़े का फोटो आता है। एक्सरे से लो तो हड्डी का आएगा। हम आंखों से, ये चाम की आंखों से देखते हैं चकर मकर। विवेक की आंखों से देखो
तो सारा संसार लगेगा दुख से पीड़ित है। जिन स्त्री पुरुषों के लिए आप आकर्षित हैं वे स्वयं दुख से बिलबिला रहे हैं। जिस चक्कर मकर को आप देखते हो सब क्षणभंगुर परिवर्तनशील, अंत में कूड़ा कबाड़, चारों तरफ माटी माटी माटी, शरीर माटी, शरीर के ऊपर कपड़ा माटी, धन दौलत सब माटी, चारों तरफ माटी। ये माटी होकर के अंत में रहेगा। इस अंत की स्थिति को देखने वाला अपने चित्त को चंचल नहीं करता है, वो अंतर्मुख होता है, अंतर संतुष्ट होता है, अंतर तृप्त होता है। ये जीवन का फल है। अब अंतर्मुख हुआ बस परमात्मा मिल गए। बाहर हम देखते हैं दुनिया है, भीतर देखो अंतरात्मा है, परमात्मा है। भीतर देखने का मतलब है मन को समेट लेना और भीतर कुछ देखना नहीं। जैसे कि किसी ने कहा जरा देखो तो ये सब्जी में नमक कैसा है, तो आंख से देखने थोड़ेगा कि आपने नौकर से कहा भाई चश्मा उठा लाओ तो जरा देखें नमक कैसा है। आंख से नमक नहीं दिखाई देगा सब्जी में, जीभ पर रख करके दिखाई देगा। तो सबको देखने का तरीका अलग अलग है। अपने को देखना, देखने वाले को देखना, अपनी तरफ लौट आना, अंतर्मुख होना है। हमारा मन बहिर्मुख है, हम बाहर देखते हैं क्योंकि इंद्रियां बाहर खुली हुई हैं। परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चिदांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान मैक्षतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए हम बाहर देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं। कोई विवेकवान पुरुष कल्याण की इच्छा रख करके अपने अंतरात्मा को देखता है। और देखने मतलब समझना, आपका अस्तित्व, आपका होना, आपका आत्मा, आपका परमात्मा है। मन के विकारों को छोड़ो, सारा संसार कूड़ा। ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। डगमग छाड़ी दे मन बौरा। उसी के डगमग छाड़ दे मन बौरा इस भजन के आखिर में आया है। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। ये सारा संसार मैला है, कूड़ा कचरा, हल्ला गुल्ला, राग द्वेष, कलह कल्पना, विवाद, जीर्णता, परिवर्तन, यही सब भरा। राम गहे ते सूचा। जो राम को पकड़ लिया, राम पवित्र है, निर्विकार है, निर्मल है। राम न कहना चाहो, अल्लाह कह दो, कोई हर्ज नहीं। इसलिए साहब ने कहा अल्लाह राम जीव तेरी नाई। सभी शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया। तो भाषा है, पानी न पियो जल पी लो, जल न पियो पानी पी लो, जल और पानी दोनों न पियो वाटर पी लो। बात तो एक है। जो सबके अंदर में बैठा है नूर, वो हिंदू मुसलमान थोड़े हैं, वो तो एक समान है। अपने आप को पहचानो, अपने अंतरात्मा रूपी परमात्मा को पहचानो और बाहर का झूठा लालच धोखा, इससे मन विरक्त अनासक्त अंतर्मुख होने का काम करो, तब जीवन में सच्चा आनंद उपस्थित होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे